हरिओम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, ये जितना भी आपने अभी इतनी गहन बातें बताई हैं पेंगुइन के लिए, किस तरह से हम होश और समझदारी हमें बनाए रखनी है प्रभु जी। पर प्रभु जी, कहीं न कहीं संसार अध्यात्म तो इसकी कोई ये बाउंड्री नहीं है। पर प्रभु जी, कहीं न कहीं ऐसा नहीं है प्रभु जी कि व्यक्तिगत लेवल पे हम जितनी भी चेष्टा कर लें, कहीं न कहीं तो प्रभु जी उलझ नहीं जाएँगे व्यक्तिगत लेवल पे। तो जब तक वो संत जैसी स्थिति नहीं होती या ब्राह्मण स्थिति जिसको हम कहते हैं, तो उसके पहले तो प्रभु जी ये तो फिसलता हुआ ही रास्ता है ना प्रभु जी, व्यक्तिगत लेवल पे। जब तक हम उस चैतन्य के उस गहरे कुएँ तक नहीं पहुँच जाते प्रभु जी। तो हमें क्या साथ में ध्यान और ये सारा मतलब जो सारा प्रोसेस है प्रभु जी, इसको इन टोटैलिटी करना है ना कि हम उसको ध्यान में भी उतरें और फिर इसको भी अप्लाई करें। मीन्स पैरेलली सब कुछ करना है ना प्रभु जी, क्योंकि हाँ केवल जी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं प्रभु जी वो जो व्यक्तिगत लेवल पे ना हमारी सामर्थ्य नहीं है प्रभु जी की। हम कहीं न कहीं माइंड पे, क्योंकि इंसान तो आदतों का पुतला है ना प्रभु जी। तो आदतें जैसी पड़ी हुई हैं, जैसे पिछले हमारी कंडीशनिंग है, मन के भाव हैं, कुछ ना कुछ में तो हम अटक ही जाते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी उस बारे में बताइए कि ये तो फिसलता हुआ रास्ता है प्रभु जी। इससे ये पगडंडी अ, हाँ जी। बहुत पतली-सी भी है और फिसलने वाली भी है प्रभु जी। तो उसके बारे देखो में कुछ बता सकते हैं? ये एग्जैक्टली हम शॉर्ट एंड स्वीट में कह देते हैं एग्जैक्टली हाँ जी। कि मुझे पता है कि ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे मुक्त करा सकता है। इतना एक बार पता चल गया ना, उसके बाद में पगडंडी चाहे कैसी भी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मेरा होश सिर्फ वही होना चाहिए जिसने मेरा हाथ पकड़ा है। अगर हाथ पर वो पकड़ पर बेहोशी छा गई तो छूट जाएगा। तो प्रायोरिटी वो देनी है, विवेक वो जागरूक रखना है कि हुँ, हुँ। मुझे कौन चाहिए, मुझे मेरा अहंकार चाहिए या मेरा गुरु चाहिए, मुझे मेरी मान्यताएं चाहिए या सत्पुरुष चाहिए। क्लियर कट, इतना होश काफी है। और कुछ साधक के लिए कोई चीज जरूरी नहीं है, कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना होश ही काफी है, इतना ओके विवेक प्रभु ही जी। काफी है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अहंकार मान्यताएं ये सब कुछ चाहिए, मैं उसको ज्यादा वजन देता हूं या जिसने मेरा हाथ पकड़ा है उसको, सारा प्रभु जी सारा पता चल सुप्रीम जाएगा। सुप्रीम होश यही है कि बस उस हाथ को देख लें प्रभु जी, फिर हमें अपनी अकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रभु जी। एग्जैक्टली। सुप्रीम होश मतलब वही होश है कि बस जिसका मैंने जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया है और जिसको मैंने हाँ कर दिया ये, बस वही होश मेन है ना प्रभु जी। फिर ये सारी एग्जैक्टली। मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं देखनी ना प्रभु जी हमें। हम सिर्फ सत्पुरुष नहीं, को देखें और ये कुछ देखना नहीं। बेहद सिंपल सरल होश यही हो जाएगी प्रभु जी। हाँ देखो, ये दो शब्द है ना, इसको कंबाइन कर लेना, प्रेम पूर्ण होश हुँ, और हुँ। होश पूर्वक प्रेम। ये सिर्फ और सिर्फ सत्पुरुष के साथ ही होता है और किसी के भी साथ नहीं होता। ये सिर्फ गुरु शिष्य के साथ ही होता है ऐसा, और कहीं कोई रिलेशन में नहीं होता। प्रेम पूर्वक ओके। होश और होश हुँ। पूर्ण प्रेम, है ना। अगर इतना सूत्र समझ लिया ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना, आपको फिसलाने में समर्थ नहीं रहेगी। ओह माय गॉड आपका प्रभु जी, ये तो अहंकार भी नहीं, बहुत है ना, आपका अहंकार प्रेम भी यहाँ हार पूर्वक जाता है। होश। हाँ, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी बहुत आपने बहुत डायनामिक चीज़ बताई है प्रभु जी, प्रेम पूर्वक होश और होश पूर्वक प्रेम। ओह माय गॉड प्रभु जी, ये इतना ये आपने नेक्स्ट लेवल का प्रभु जी वो बता दिया कि किस तरह से एक साधक एक मुमुक्षु बन सकता है और मुमुक्षु किस तरह से पूरा गुरु तत्व में घुस सकता है प्रभु जी। ये तो हाँ ऐसा ही है। फिर प्रभु जी ये तो सुप्रीम होश और समझदारी बस इसी में लगा दें प्रभु जी हम। प्रेम हाँ बात पूर्वक खत्म। होश और होश पूर्वक प्रेम, बस यही मेन है प्रभु जी फिर। हाँ, ये इस तो पर जैसे जैसे चिंतन करोगे ना, वैसे वैसे जो है ना, बहुत सारा रहस्य के पन्ने खुलते जाएंगे, बहुत सारे। क्योंकि ये एक बिंदु है, यहाँ से अनंत धागे जुड़े हुए हैं, सारा का सारा आपके हाथ में आ जाएगा। तो इस सूत्र को लिख लेना, गुरु शिष्य का जो संबंध है ना, वो होश पूर्वक प्रेम, प्रेम पूर्वक होश। प्रभु जी फिर इसमें हमारे अहंकार की भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि जब हमने देखो। उस हाथ को देख लिया जिसको, हाँ तो प्रभु जी फिर वो कॉम्प्लेक्स हमारे को और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रभु जी। एग्जैक्ट, अगर तो हम देखो उस कैसा है होश,
देखो, हाँ प्रेम जी। रहेगा ना और होश नहीं रहेगा ना, तो प्रेम आप सत्पुरुष से भी करोगे, अहंकार से भी हाँ। करोगे, और दूसरे किसी प्राणियों से भी कर लोगे, प्राणी यानी मनुष्य से, ओके। है ना। तो वो प्रेम में फंस गए। होश नहीं है तो प्रेम अंधा है, कहीं पर भी ओके। फंस सकते। इसीलिए हमने यस, कहा कि पॉसिबल। होश पूर्वक प्रेम, यानी प्रेम है लेकिन होश के साथ में है, तो सिर्फ और सिर्फ सत्पुरुष के साथ ही होगा वो, और कहीं नहीं होगा, ओके। है ना। तो उतना होश रखना है कि प्रेम कहाँ पर, मेरे अहंकार के प्रति प्रेम, मेरी मान्यताओं के प्रति प्रेम, मेरे ज्ञान के प्रति प्रेम, आप समझ रहे हो ना। बिल्कुल। नहीं, अगर होश है तो आपका प्रेम सिर्फ और सिर्फ सत्पुरुष में ही रहेगा, तो ओके। अहंकार, ज्ञान और ये वो सब सारी चीजें जो है ना, छूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगी, वो क्योंकि वहां सेकेंडरी होश हो है ना। जाएंगे। हाँ, तो होश जब होता है ना, तब सत्पुरुष का और गुरु का हाथ नहीं छूटता। ओके। अगर बेहोशी छा गई तो हाथ छूट जाएगा, आप कहीं पर भी फिसल सकते हो। तो सिंपल सा सूत्र है कि आप कीचड़ में फंसे हो, समुद्र में फंसे हो, और ऊपर से रस्सी फेंकी गई है, तो होश आपका रस्सी पर ही होना चाहिए, हम्म। है ना, समुद्र के मोजे के ऊपर नहीं। वो कितना भी डुबाने की कोशिश करे, नहीं, रस्सी पे ध्यान, रस्सी को होश पूर्वक, प्रेम, प्रेम यानी आप पकड़ के रखते हो ना, आपको पता है हाँ कि जी। यही जीवन है। अगर यहाँ से ध्यान हटा हम्म। तो ये जो मोजे है ना समुद्र के, मुझे कहीं का कहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए सतत हम्म। होश तो रस्सी पर ही रखना है, यानी सतत होश जो है ना आपका परमात्मा का प्रति और सत्पुरुष के हाथ के प्रति होना चाहिए, उस हाथ को ना छोड़े किसी भी हालत में। नहीं तो नीचे माया जो है ना, मगर की तरह मुंह फाड़ के बैठी है। यस प्रभु जी। हाँ, तो इतना होश चाहिए, प्रेम पूर्वक होश, और होश पूर्वक प्रेम, तो है ना। प्रभु जी फिर ये तो बहुत ही, अगर इसी पे एक नजर रही तो फिर बाकी सारी जो स्थितियों का हमें सोचना ही नहीं है प्रभु जी, हाँ, मतलब। सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, हाँ। ओके। है ना। तो आज के लिए इतना ठीक है। यस प्रभु, थैंक यू। हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो परमात्मा का हाथ कभी ना छूटे, इतना होश आपके जीवन में आए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, और बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको।